हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ। ठीक है, ओम का नियम जानते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद इसमें ओम के नियम में इसके जनरल टर्म्स आएंगे, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और चालकता, ये सब पढ़ेंगे आगे। तो पहले हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या आता है। तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ ओम का नियम का। यह नियत ताप एवं दाब पर, नियत ताप एवं दाब पर, या इसको ये भी बोल सकते हैं किसी भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखने पर। भौतिक अवस्था का मतलब हो गया ताप, दाब, आयतन, ये सब फिक्स रखने पर। नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ठीक है, तो नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट, इसका ओम के नियम का। ओम के नियम का स्टेटमेंट है कि एट सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, एट सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिजिकल कंडीशन जो है अगर कांस्टेंट रहे, एट सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर द इलेक्ट्रिक करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor, ये ओम्स लॉ क्या, देखो, नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, अगर ये एक कंडक्टर है मान लेते हैं, तो नियत टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम सब अगर फिक्स रहे, इसकी भौतिक अवस्था अगर फिक्स रहे, तो इस चालक में प्रवाहित होने वाला जो धारा है, इस चालक में प्रवाहित होने वाला जो धारा है, मान लो इसका जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, v है, प्लस माइनस ये v है। अगर हम इसको मान लेते हैं v और इसको मान लेते हैं 0, तो ये कितना होगा, यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा v और इसके अक्रॉस हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v माइनस 0 मतलब v। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इसमें इस चालक के अंदर विद्युत धारा अगर I फ्लो कर रहा है v पोटेंशियल पे, अगर चालक के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है किस पोटेंशियल पे, v पोटेंशियल पे, तब कह रहा है कि इस चालक में जो प्रवाहित धारा है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है किसके, इसके अक्रॉस, इस चालक के सिरों पर जो विभवांतर आरोपित किया गया उसके, v प्रोपोर्शनल क्या है I के। ये दिया हुआ है कि यदि किसी नियत ताप एवं दाब पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा I उस चालक के सिरों पर जो विभवांतर आरोपित किया गया उसके डायरेक्टली समानुपाती है, तो ये v प्रोपोर्शनल के I। अब यहाँ से देखो, ये जो समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ से एक कोई कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं आर। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या आ रहा है, v इक्वल टू आर आई, तो इसको हम लिखते हैं सही से v इक्वल टू आर या आई आर, v इक्वल टू आई आर। ये जो r है ना, ये r एक समानुपाती नियतांक है। r क्या है?
समानुपाती नियतांक है जिसे चालक के प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का क्या कहा जाता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इस आर को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध। तो यहाँ से देखो V इक्वल्स टू V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो इसका ग्राफ बनता है ना वो सीधा ऐसे बनता है। मान लो अगर इधर पोटेंशियल है, इधर मान लो करंट है और इधर पोटेंशियल है, तो क्या होता है, पोटेंशियल के बढ़ने से करंट भी बढ़ता है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ इस टाइप से बनता है। V और I दोनों एक साथ बढ़ता है। तो ठीक है, अब ये जो समानुपाती नियतांक R है, V इक्वल्स टू I R में ये जो R है, R को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और ये जो प्रतिरोध है ये इस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोध डिपेंड करता है किस पे, पदार्थ के प्रकृति पे, इसकी बीमाएं के टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर पे, इसकी प्रकृति पे, नेचर पे, डायमेंशन पे डिपेंड करता है प्रतिरोध, ना कि इसके वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक पॉइंट, जो R है ये याद रखना है कि जो R है, R निर्भर करता है, R पदार्थ के, R क्या है, प्रतिरोध, R क्या है, प्रतिरोध, R पदार्थ के प्रकृति बीमाएं का मतलब हो गया, पदार्थ की बीमाएं का मतलब हो गया उसकी लंबाई चौड़ाई या क्षेत्रफल, जो भी है लंबाई क्षेत्रफल वगैरह सब। तो R पदार्थ के प्रकृति, बीमाएं तथा ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। यह V तथा I मतलब वोल्टेज और करंट पर निर्भर नहीं करता। ये बात याद रखनी है, निर्भर नहीं करता है। जैसे कैपेसिटेंस में मैंने पढ़ाया था, जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता था, वो भी उस कंडक्टर के डायमेंशन पे, उसके क्षेत्रफल मतलब डायमेंशन मतलब उसके आकार आकृति पे डिपेंड कर रहा था। तो वैसे यहाँ भी वही है कि V प्रोपोर्शनल I तो आया है, वहाँ भी था Q प्रोपोर्शनल V, और वहाँ से एक ये जब ये हटा था प्रोपोर्शनैलिटी साइन, तो यहाँ पे C भी आया था। तो ये जो C था, जो कैपेसिटेंस था, वो भी इस चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा था चालक के आकार और आकृति पे, साइज और शेप पे। सेम यहाँ भी वही है, V प्रोपोर्शनल आई है, तो यहाँ से जो समानुपाती का साइन हटा है R, वो कैपेसिटेंस था, ये क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये भी जो रेजिस्टेंस है ये पदार्थ के प्रकृति, उसके डायमेंशन यानी कि लंबाई, क्षेत्रफल और ताप पर निर्भर करता है, V और I पे निर्भर नहीं करता है, चूँकि ये एक समानुपाती नियतांक है। ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है इसमें। अब देखो प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध होता है कि जो करंट के फ्लो में, जो विद्युत धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न करता है, एक रुकावट पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिरोध के बारे में आप जानते हैं। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसे R से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या है, देखो किसी चालक में, इसको डिफाइन करते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो अवरोध या जो रुकावट पैदा करता है, उसे विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। उसे विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसका जो सिंबल होता है,
रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, इस टाइप से होता है। कैपेसिटेंस में पढ़ाए थे वो इस टाइप से था कैपेसिटेंस का, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। तो ये रेजिस्टेंस है, इसका सिंबल ये होता है। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। जैसे कैपेसिटेंस का मात्रक क्या था, फैराड था, वैसे रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम, OHM, ओम होता है। वैसे और भी बोल सकते हो, चूँकि V इक्वल टू यहाँ से आया था IR, तो V इक्वल टू जब IR आया था तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन I। तो क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। ये भी इसका मात्रक, और वोल्ट पर एम्पियर ही किसके बराबर होता है, 1 ओम के बराबर होता है, ओम के बराबर होता है। तो ये भी मात्रक होता है वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि R इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को ही क्या बोलते हैं, ओम। ठीक है, अब रहता है, अच्छा इसकी बीमा हम निकालते हैं। इसकी बीमा, रेजिस्टेंस की बीमा, R की प्रतिरोध की बीमा, या बीमिया सूत्र जो बोलते हैं इसको। तो इसकी बीमा निकालने के लिए क्या है, देखो यहाँ से फॉर्मूला से देखते हैं। R इज इक्वल टू क्या है, V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, अच्छा हमें V का निकालना पड़ेगा पहले। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, EL, V इज इक्वल टू EL अपॉन I। अच्छा I का, तो I के लिए हम यूज करते हैं A या फिर I, दोनों यूज करते हैं। तो चलो यहाँ पे A यूज कर लेते हैं। E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। हम यहाँ से निकाल सकते हैं E इज इक्वल टू F बाई क्यू होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू। और फोर्स के लिए डायमेंशन क्या होती है, ML T के पावर -2, और चार्ज के लिए होता है AT। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, ML T के पावर -3 और A के पावर -1। ठीक है, तो यहाँ पे E की जगह हम रखेंगे ML T के पावर -3, T की पावर -3, A की पावर -1, और लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, L डिवाइडेड बाई A। ठीक है, यहाँ से L से L स्क्वायर हो जाएगा, A भी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -2। तो यहाँ से फाइनली जो हमारी इसकी बीमा निकल के आएगी वो क्या आएगी, M L इंटू L कितना हो जाएगा, L की पावर 2, T की पावर -3 और A की पावर -2। तो ये इसकी डायमेंशन होती है किसकी, प्रतिरोध की। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव सब में पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा कभी ये पूछ देता है कि 1 ओम को परिभाषित करें, 1 ओम को परिभाषित करें। तो 1 ओम किसे कहते हैं, 1 ओम किसे कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान है इसको परिभाषित करना। देखो अगर किसी चालक के सिरों पर अगर हम 1 वोल्ट के विभवांतर आरोपित करें, अगर इसका भी मान 1 हो जाए, इसका भी मान 1 हो जाए, तो 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा ना। तो इसको ऐसे बोला जाता है कि यदि किसी चालक के सिरों पर, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट, कितने सिरों पर 1 वोल्ट के विभवांतर आरोपित करने पर, 1 वोल्ट के विभवांतर आरोपित करने पर यदि चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक में 1 ओम कहा जाता है। चालक में प्रतिरोध, तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाता है। एक ओम कहा जाता है।
अब अगर इसको ऐसे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि R इज इक्वल टू क्या होता है V/I, तो V को 1 वोल्ट, यानी इसको अगर हम 1 वोल्ट रखें और I को भी 1 एम्पियर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1, कितना हो जाएगा 1 और 1 ओम। तो 1 ओम कब होता है? 1 ओम किसे कहते हैं? जब किसी चालक के सिरों पर हम 1 वोल्ट की विभवांतर आरोपित करते हैं, उससे अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है 1 वोल्ट की विभवांतर आरोपित करने से, तो उस चालक में जो प्रतिरोध होता है उसे 1 ओम कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध के बारे में हो गया। अब प्रतिरोध की निर्भरता देखते हैं। किसके? प्रतिरोध का, चालक के प्रतिरोध का निर्भरता। यहाँ पे लिख रहे हैं चालक के प्रतिरोध का निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो देखो चालक के प्रतिरोध का निर्भरता में क्या है, ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया कि एक नंबर में कि किसी चालक का प्रतिरोध, चालक तार के लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। चालक तार के लंबाई बढ़ाने पर बढ़ता है। ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि किसी चालक की तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। तो किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अर्थात हम कह सकते हैं, कि जो चालक का प्रतिरोध चालक के तार की लंबाई के समानुपाती होता है। चालक के तार के लंबाई का समानुपाती होता है। तो ऐसा देखा गया कि जब चालक की तार की लंबाई को बढ़ाई गई तो उसका जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि चालक की तार की लंबाई का प्रतिरोध क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहाँ से ये पाया गया कि R जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। दूसरा ये देखा गया कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि A बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध क्या हो रहा था? घट रहा था। तार का प्रतिरोध देखा गया कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध क्या हो रहा था? घट रहा था। क्या था? घटता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से, अर्थात जो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि A प्रतिरोध के क्या व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। वहाँ पे लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा था, यहाँ पे क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो दोनों को अगर हम मिला दें, इसके 1 नंबर और इसको 2 को, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड
फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। इन दोनों को हमने मिला दिया तो L/1 ऊपर में है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटता है तो यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं रो। तो R इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। तो ये फार्मूला याद रखना है कि रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, लंबाई के बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। और ये जो रो है, ये क्या है, रो जो है, इस रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, रो को। ये जो समानुपाती नहीं आता है रो, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ये रो समानुपाती नहीं आता जो है। तो ये क्या है, प्रतिरोध। तो देखो प्रतिरोध की निर्भरता में क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता में कि ऐसा देखा गया, प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया कि जब चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जा रहा था, तो चालक के तार की लंबाई को बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन अगर उसी चालक का एरिया अगर बड़ा किया जा रहा था तब उसका जो प्रतिरोध है वो घट रहा था। तो देखा गया कि जो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, चालक की लंबाई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चालक के एरिया था, और उन दोनों को मिलाया तो यहाँ से क्या आ रहा है, R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A के, और यहाँ से ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को रो को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है, अब ये जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, ये चालक के आकार और आकृति पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है चालक की प्रकृति पे। या मान लो कि अलग अलग चालक के लिए अलग अलग उसकी प्रतिरोधकता यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी होगी। जैसे मान लो अगर कॉपर है तो उसकी उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो अलग होगी। अब मान लो इतने बड़े अगर हम कॉपर ले लिए, अब इतने बड़े कॉपर लिए, एक छोटा सा एक बड़ा सा कॉपर लिए, तो दोनों के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर वही एक कॉपर है, एक दूसरा कोई मेटल है, आयरन है, तो उसके लिए रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, अलग अलग। यानी कि रेजिस्टिविटी जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है पदार्थ के प्रकृति पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ के प्रकृति पे। जबकि रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके लंबाई पे, उसके क्षेत्रफल पे, किसके, पदार्थ के लंबाई और पदार्थ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसी डिनोट किसे करते हैं, रो से। तो देखो अभी फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू क्या है, रो इंटू L/A। R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। ठीक है, यहाँ से अगर हम L की वैल्यू, यहाँ से अगर L इज इक्वल टू अगर 1 सेंटीमीटर हो जाए और अगर एरिया अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से R इज इक्वल टू क्या होगा, रो हो जाएगा। जब लेंथ अगर किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसके रेजिस्टिविटी के क्या होगी, बराबर होगी। तो ये होता है इसका जो मात्रक होगा वो। अच्छा, अब देखो इसको हम परिभाषित करते हैं। किसी चालक की प्रतिरोधकता
किसी चालक की प्रतिरोधकता उस पदार्थ के प्रति एकांक लंबाई एवं प्रति एकांक क्षेत्रफल प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। वही कि किसी चालक की प्रतिरोधकता जो उस पदार्थ की प्रति एकांक लंबाई यानी लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले जो तार का जो रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि दोनों को अगर 1 कर दिए, लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो जाए और क्षेत्रफल भी अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो जो इसका तार का जो रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? रो का मात्रक प्रतिरोधकता का, इसका मात्रक क्या होगा? तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो रो इज इक्वल टू क्या आएगा? आर ए बाई एल। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। यहाँ से निकालेंगे तो आर ए बाई एल। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम। ए का मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और इसके लिए लेंथ के लिए मीटर, तो यहाँ से मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओम मीटर। क्या? ओम मीटर। तो जो रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर होता है। इसकी डायमेंशन अगर निकालना हो, इसकी बीमा, तो अभी हम रेजिस्टेंस का निकाले थे। रेजिस्टेंस का कितना आया था? इसकी बीमा के लिए देखो ओम मीटर मात्रक है इसका, ओम मीटर। तो रेजिस्टेंस के लिए अभी हमने निकाला था एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -2। ये रेजिस्टेंस का होता है और यहाँ से मीटर है तो मीटर के लिए एल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2। तो ये इसकी बीमा है किसकी? रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की बीमा जो होती है वो होती है एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -2। तो ये रेजिस्टिविटी की क्या है? बीमा। ये किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी? तो यह पदार्थ के यानी कि प्रतिरोधकता जो है पदार्थ के प्रकृति पे निर्भर करता है। यानी कि प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ के प्रकृति पे पदार्थ के प्रकृति पे निर्भर करता है। पदार्थ के प्रकृति मतलब जैसे अलग अलग, अगर ये मटेरियल अलग है, दूसरा मटेरियल अलग है, तो सबकी मटेरियल अगर अलग अलग है तो उसकी प्रतिरोधकता भी अलग अलग होगी। ठीक है, अब अगर एक ही मटेरियल है, उसकी लंबाई मतलब कुछ छोटा बड़ा करके अगर हम देखें तो उसकी प्रतिरोधकता चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो लेंथ या फिर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। प्रतिरोधकता डिपेंड करता है किस पे? नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, मतलब मटेरियल पे। मटेरियल की नेचर कैसी है ना, तो प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पे निर्भर करता है। अगर कॉपर है तो कॉपर के लिए अलग, अगर आयरन है तो आयरन के लिए अलग, अगर सिल्वर है तो उसके लिए उसकी प्रतिरोधकता अलग। अलग अलग मटेरियल के लिए प्रतिरोधकता अलग अलग। रेजिस्टेंस सेम भी हो सकता है लेकिन प्रतिरोधकता अलग अलग। ठीक है, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो लंबाई और क्षेत्रफल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि ये किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और है चालकता। ठीक है, तो अब इसको जानते हैं क्या है? चालकता या विशिष्ट चालकत्व। स्पेसिफिक कंडक्टेंस
और इसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो अब इसके बारे में जानते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। चालकता क्या होता है, कुछ भी नहीं, चालकता प्रतिरोधकता का विपरीत होता है। क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के उल्टा जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी कहते हैं। तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी को बोलते हैं ना, प्रतिरोध को या प्रतिरोधकता कहते हैं, के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। तो ये क्या है, चालकता। सिंपल सा, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसे सिग्मा से सूचित करते, किसे, सिग्मा से। इसे किसे डिनोट करते हैं, सिग्मा, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो चालकता है, चालकता बराबर हो जाएगा 1/, चूँकि प्रतिरोधकता का उल्टा चालकता होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/ प्रतिरोधकता, मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। बस। अब इसका मात्रक निकालना चाहे तो इसका मात्रक क्या होगा, चालकता का, तो इसका होता है ओम मीटर। इसका क्या होता है, ओम मीटर। तो इसको ऊपर भेज देना है, तो क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स, ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। ये इसकी मात्रा, ये इसकी यूनिट होती है, किसकी, कंडक्टिविटी की, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ओम को उल्टा करोगे तो आप इसको लिखा जाता है महो, मतलब इसको ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स भी लिखते हैं, या ओम का उल्टा क्या होता है, MHO, महो भी बोलते हैं। तो महो मीटर इन्वर्स, महो मीटर इन्वर्स, मतलब इसको ऐसे भी करके लिख दिया जाता है, महो मीटर इन्वर्स। तो ये कंडक्टिविटी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, क्योंकि रेजिस्टिविटी का क्या उल्टा है। ठीक है, तो इसकी जो बीमा होगी, इसकी बीमा क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी का उल्टा है, तो रेजिस्टिविटी का उल्टा, तो 1/रेजिस्टिविटी का क्या होता है, M L⁻3 T⁻³ A⁻−2, यही होता है, M L⁻3 T⁻3 A⁻−2, इसका उल्टा कर देना, M⁻−1 L⁻−3 T⁻3 A⁻2। बस, ये इसकी बीमा डायमेंशन है। अब एक क्वेश्चन रहता है कि कंडक्टिविटी और धारा घनत्व में संबंध, कंडक्टिविटी और धारा घनत्व में संबंध। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चालकता यानी कि सिग्मा एवं धारा घनत्व यानी कि जे में संबंध। तो ये कैसे निकालते हैं, देखो हमें ये पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, V इज इक्वल टू IR। अच्छा, V इज इक्वल टू क्या होता है, EL, और R इज इक्वल टू क्या होता है, ρL/A, ρL/A। और सिग्मा इज इक्वल टू, अभी हमने बताया कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ। तो ये तीनों फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, E/L, I तो रहेगा, R की जगह हम क्या लिखेंगे, ρ/L/A। ठीक है, अच्छा L से L कैंसिल, A को इधर भेज देते हैं या I/A रहने देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, देखो I/A इंटू ρ। अच्छा
यहाँ से रो इज क्या होगा 1/सिग्मा, रो इज 1/सिग्मा, यही कंडक्टिविटी है तो रो की जगह हम रखेंगे सिग्मा। अच्छा जे इज क्या होता है I/A, करेंट डेंसिटी क्या होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो ये इतना फार्मूला हमने यूज किया, ठीक है। तो ये E हो गया, यहाँ पे क्या होगा J, और यहाँ पे 1/ रो की जगह हम लिखेंगे 1/सिग्मा, सिग्मा को इधर ले आते हैं तो सिग्मा इंटू E इज J, तो यही हो गया संबंध। तो J इज क्या हो गया सिग्मा इंटू E। तो करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में जो रिलेशन होता है J इज क्या होता है सिग्मा इंटू E, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर था, इसमें ओम का नियम, इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, ओम का नियम, ओम के नियम में फिर जो प्रतिरोध आया, प्रतिरोध, फिर उसकी निर्भरता वगैरह, ठीक है, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता भी पढ़ा और चालकता भी पढ़ा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।